चलिए, हमने आज जो वीडियो छोड़ा था इससे पहले 35 क्वेश्चंस थे जो पार्ट 1 में आ गए हैं। आप पार्ट 1 देखिए तो आपके 35 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। पार्ट 2 जो इससे कंटिन्यू हो रहा है वो है हमारा 36 पीत पत्रकारिता क्या है। पीले रंग के छपने वाली पत्रकारिता सरकार के कामकाजों पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप या प्रत्यारोप का प्रेम संबंधों और सनसनीखेज या फिर सामग्री का प्रकाशन या पीले रंग के छपने वाले समाचार पत्र। तो पीत पत्रकारिता होती है हमारी पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों व सनसनीखेज सामग्री का जो प्रकाशन होता है उसे हम कहते हैं पीत पत्रकारिता। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है खोज परख, वॉचडॉग, एडवोकेसी या योजनाबद्ध। देखिए, इसमें आपने अगर पहली वीडियो मेरी देखी होगी उसमें मैंने बता भी रखा है, तो योजनाबद्ध नहीं है, बाकी सब हमारे इसके प्रकार में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में डेडलाइन क्या है? किसी व्यक्ति के मरने की जानकारी, किसी समाचार माध्यम में समाचार को प्रकाशित होने के लिए प्राप्त होने वाली आखिरी समय सीमा, या संपादक द्वारा अपने समाचार एजेंसी के कर्मचारियों को निर्धारित समय पर उपस्थिति होने के लिए तय किया गया समय, या पत्रकार के मारने की धमकी देना। तो देखिए, ये जो दे रखा है इसे भटकाने वाली बात है, ये तो है ही नहीं। किसी व्यक्ति के मरने की जानकारी भी नहीं है। किसी समाचार माध्यम में समाचार को प्रकाशित होने के लिए प्राप्त आखिरी समय सीमा, यही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की उल्टा पिरामिड शैली में 6 कारकों में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? तो 6 कारकों में सबसे पहले जो आता कारक है, आप अगर याद करेंगे तो क्या आता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये। तो आंसर होगा का। किसी भी ताजा घटना, विचार या समस्या की ऐसी रिपोर्ट जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो क्या कहलाता है? समस्या, विचार, समाचार या घटना। तो ये भी समाचार की ही एक डेफिनेशन है, इसे हम समाचार कहते हैं। तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनता, निकटता, प्रभाव व जनरुचि क्या है? समाचार के उद्देश्य, समाचार के तत्व, समाचार के प्रकार या समाचार की प्राथमिकता। तो भाई ये सब तो समाचार की हमारी क्या बनती है, क्या बनते हैं ये सब चीज़, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। ये इनके तत्व हैं, नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि, ये इसके तत्व हैं। आंसर होगा खा। किसी समाचार के छपने की अंतिम समय सीमा क्या कहलाती है? आवश्यक कार्य, डेडलाइन, अनोखापन या संपादन। तो ये हमारी डेडलाइन कहलाती है। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाचार संगठन में संपादन, उप संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक आदि किसकी भूमिका निभाते हैं? लोकपाल की, क्षेत्रपाल की, द्वारपाल की या लेखपाल की? किसकी भूमिका निभाते हैं? द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपने के लिए आई सामग्री की शुद्धताओं को दूर करके उसे पठनीय बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकलन, सुधार, संपादन या प्रकाशन। तो छपना, जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए पूछा गया, तो ये हमारा कहलाती है आपकी संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संपादन का सिद्धांत कौन सा है?
तत्वों की शुद्धता या तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता एवं निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत या उपयुक्त सभी। संपादक के सिद्धांत पूछा गया है, तो सिद्धांत तो ये सारे ही हैं। तथ्य शुद्ध होने चाहिए, वस्तुपरक व निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन व स्रोत होना चाहिए। ये घा आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ये तो सिंपल है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार को, न्यायालय को, पत्रकारिता को, समाज को। तो पत्रकारिता को कहा जाता है। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्रकार के कार्य के लिए सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता क्या है? साधन, बैसाखियां, कार्यशैली या कार्य कुशलता। तो भाई किसी भी पत्रकार के लिए ये सब जो कार्य होते हैं ये क्या हैं? सारी बैसाखियां, सहारा, जिससे कि वो पत्रकार अपने को सिद्ध करता है। तो आंसर होगा खा, कि वो कितना अच्छा है। पीटीआई और यूएनआई क्या है? पत्रकार, संवाददाता, समाचार एजेंसी या औद्योगिक संस्था। तो पीटीआई और एमआई हमारी जो है ये समाचार एजेंसियां हैं। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न घटनाओं पर अखबार की राय क्या कहलाती है? संपादकीय, संपादक, समाचार या संपादन। विभिन्न घटनाओं पर अखबार की राय क्या कहलाती है? संपादकीय, संपादन, समाचार या संपादन। तो इसके जो कहलाती है वो संपादकीय कहलाती है। आंसर होगा का। संपादकीय कौन लिखता है? संपादक मंडल, पत्रकार, विशेष संपादक या संवाददाता। तो संपादक मंडल, ये एक का काम नहीं होता, इसमें पूरा मंडल, पूरी टीम कार्य करती है। नेक्स्ट है, संपादकीय में किसकी राय होती है? अखबार की, संपादक की, पत्रकार की या किसी की नहीं। तो इसमें अखबार की राय होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्रकारिता के विभिन्न आयाम कौन से हैं? संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन या कार्टोग्राफ। इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त का और खा दोनों। तो उपयुक्त का और खा दोनों होंगे, क्योंकि पूछ रखा है निम्नलिखित में से पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो सारे आयाम ही है, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, कार्टोग्राफ, ये सब उसके विभिन्न आयाम है। तो आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके तथ्य व सूचनाओं को सामने लाया जाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो ये सब जो आता है ये आता है आपका खोज परक पत्रकारिता। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल प्रचलित स्ट्रिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता से संबंधित है? वॉचडॉग पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है, स्ट्रिंग ऑपरेशन जो होता है वो आता है हमारा खोज परक पत्रकारिता के अंतर्गत। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और संसदीय पत्रकारिता किस पत्रकारिता से संबंधित है? विशेषीकृत पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता। तो विशेषीकृत पत्रकारिता में आता है, जिसमें खेल और संसदीय पत्रकारिता किसी उस जो आता है वो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचडॉग पत्रकारिता का क्या कार्य है? सरकार के कार्यों का प्रचार करना या विपक्षी दल के कार्यों पर निगरानी रखना, सामान्य जनता की कमियां बताना या सरकार के काम की गड़बड़ी का पर्दाफाश करना। भाई यही इसका कार्य है कि सरकार कैसा कार्य कर रही है और जो भी गड़बड़ करता है उसका पर्दाफाश करना ही वॉच डॉग, जैसे एक कुत्ते की नज़र होती है वैसे। एडवोकेसी पत्रकारिता को और किन नामों से जाना जाता है? तो एडवोकेसी पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता, पक्षधर पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता या विशेष पत्रकारिता।
तो एडवोकेसी, जैसे आप वकील कह सकते हैं, एडवोकेसी जिसे हम वकील की संज्ञा दे सकते हैं, पक्षधर पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा नाम हम पक्षधर कह सकते हैं। मुख्य धारा की मीडिया के विपरीत जो पत्रकारिता की जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, मुख्य पत्रकारिता या व्यापक पत्रकारिता। तो वो पत्रकारिता आपकी कहलाती है वैकल्पिक पत्रकारिता। मुख्य धारा की मीडिया के विपरीत जो पत्रकारिता होती है उसे हम कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म जगत और फैशन से संबंधित पत्रकारिता क्या कहलाती है? पेज 3 पत्रकारिता, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता का संबंध कैसी खबरों से होता है? व्यवहारिक खबरों से, सामाजिक खबरों से, सनसनी खबरों से या फिल्मी खबरों से? तो इसका जो होता है संबंध वह होता है सनसनी खेज पत्र, पीत पत्रकारिता सनसनी खेज पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जनसंचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या अखबार? तो सबसे पुराना माध्यम तो अखबार ही है हमारा। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गोवा में 1556 में पहला छापा खाना खोलने का मुख्य कारण क्या था? समाचार पत्र छपवाने का, पत्रिकाएं छपवाने के लिए, धर्म प्रसार की पुस्तकें छपवाने के लिए या उपयुक्त सभी? तो भाई ये तो धर्म प्रसार के लिए ही सबसे पहले इन्होंने ईसाइयों ने खोला था, तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन कितने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा अलंकारिक होनी चाहिए, भाषा व्याकरण वर्तनी की शुद्धता का, या शुद्ध साहित्य भाषा होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह उसका हमें भाषा, उसके व्याकरण, उसकी वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। तो आंसर तो इसका ख ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो समाचार की विशेषता है? इसमें ध्वनि की तुलना में दृश्य का अधिक महत्व होता है। रेडियो की विशेषता पूछी गई है, दृश्य इसमें होता ही नहीं है। इसमें शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है, या यह अंतः क्रियात्मक होता है। इसे हम कभी भी अपनी रुचि के अनुसार सुन सकते हैं। तो इसमें शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होती है, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता इसमें। तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम के लिए समाचार लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है? कथा शैली, उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, समापन शैली? तो इसका आंसर होगा आपका ख, उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार संकलन किस प्रकार की होता है? पहले मुखड़ा आता है, बॉडी आती है, समापन आता है, या बॉडी समापन मुखड़ा आता है, ये समापन मुखड़ा बॉडी आती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा पहले मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन आता है। मतलब पहले मुखड़ा आता है, फिर बॉडी आती है, फिर समापन आता है। किसी भी बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाते हैं। विशेष समाचार, ड्राई एंकर, एंकर बाइट, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़? तो किसी महत्वपूर्ण खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल यानी एकदम, तो वो होता है आपका फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। कहते हैं ना आज की ब्रेकिंग न्यूज़, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वही इसका होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन इन क्या है? फोन इन क्या है? फोन इन एंकर घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है।
एंकर फोन पर किसी का साक्षात्कार लेता है। पर्दे पर सिर्फ आवाज सुनाई देती है, पर्दे पर सिर्फ दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फोन इन का मतलब ही है फोन पर बात करके, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर विजुअल क्या है? रिपोर्ट और एंकर एक साथ दिखाई देते हैं। घटना के सिर्फ दृश्य दिखाई देते हैं, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। घटना के दृश्य और उस पर आधारित खबर एक साथ चलते हैं। तो ये एंकर विजुअल जो होता है वह यही होता है कि जो घटना के दृश्य होते हैं उसी पर आधारित खबर भी होती है, उसे कहते हैं एंकर विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना स्थल से खबर सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर पैकेज क्या है? खबर को एंकर द्वारा संपूर्णता से प्रस्तुत करना, एंकर द्वारा खबर को पढ़ना, रिपोर्टर द्वारा रिपोर्ट देना, घटना के दृश्य दिखाना। तो इसका आंसर होगा आपका खबर को एंकर द्वारा संपूर्णता से प्रस्तुत करना, यह होता है एंकर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर बाइट क्या है? घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कथन या वॉइस ओवर, नेट साउंड या रिपोर्ट एवं एंकर कथन। तो एंकर बाइट पूछा गया है, तो एंकर बाइट में घटना के प्रत्यक्ष दर्शकों का कथन जो होता है, प्रत्यक्ष दर्शकों का जो कथन होता है, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ओवर क्या होता है? रिपोर्टर की आवाज, तेज आवाज, एंकर की आवाज, गतिशील दृश्यों के पीछे से आ रही आवाज, वॉइस ओवर। तो इसका यही होगा आपका कि गतिशील जो भी हमारा कार्य हो रहा है उसके पीछे से जो आवाज आती है, दृश्य सीन के पीछे से जो आवाज आ रही है, वही आपका वॉइस ओवर कहलाता है। घटना के दृश्यों को शूट करते समय जो आवाज खुद चलती आती रहती है वह क्या कहलाती है? कथन या बाइट, नेट या साउंड, इंटरनेट और साउंड, वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जस्ट ये पहली ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? बोलचाल व सरल और संप्रेषणीय प्रभावी भाषा, वाक्य छोटे सरल और स्पष्ट हों, या उपयुक्त क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क और ख दोनों, आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML क्या है? वेब सीरीज, वेबसाइट, वेब भाषा या वेब फिल्म। तो इसका आंसर होगा आपका कि ये एक वेब भाषा है। HTML और L ये आपकी एक भाषा है, तो आंसर होगा वेब भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? rediff.com, तहलका.com, सिफी या इंडिया info.line। तो इसका आंसर होगा आपका कि rediff.com को ही इसको जाता है, इंटरनेट का श्रेय जो जाता है का। नेक्स्ट है, हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? दैनिक जागरण को, भास्कर को, सहारा इंडिया को या वेब दुनिया को? ये दे रखा है नेट पत्रकारिता, इसकी थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना। नेट पत्रकारिता जो वेब दुनिया को जाता है, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति अभिव्यक्ति हिंदी नेस्ट सहाय क्या है? ब्लॉग, वेब सीरीज, साहित्य, वेब पत्रकारिता, वेब समाचार पत्र। तो साहित्य, वेब पत्रकारिता, अनुभूति अभिव्यक्ति हिंदी नेस्ट सहाय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा समाचार पत्र प्रिंट न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? प्रभा, साक्षी, BBC, नेट सहारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा
प्रभात साक्षी। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नेट पत्रकारिता के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? हिंदुस्तान, बीबीसी, प्रभात खबर या राजस्थान पत्रकारिता? तो इसका बीबीसी है। नेट पत्रकारिता के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है बीबीसी। नेक्स्ट है, नेट पत्रकारिता की लोकप्रियता का क्या मुख्य कारण है? खबरों का अपडेट प्राप्त होना, शीघ्रता से खबरों की प्राप्ति, दृश्य व प्रिंट दोनों का लाभ, या उपयुक्त सभी? तो ये तो उपयुक्त सभी आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट पत्रकारिता को और किन किन नामों से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, या उपयुक्त सभी? तो ये तो उपयुक्त सभी है। ये सारे इनके नाम हैं, साइबर, वेब, ऑनलाइन, और ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उससे कंटिन्यू करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन सिद्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।